हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी और एस सी एस यूट्यूब पॉइंट पर। आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस और यूपी आरओ और सभी एक दिवसीय तथा लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। तो हम लोग ज़्यादा टाइम न व्यतीत करते हुए सीधे आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा कि रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन को। रूस का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मिखाइल मिशुस्टिन को। इससे पहले इन्होंने पिछले वर्ष इस्तीफा दे दिया था, और बाद में जब पुतिन की फिर से ताजपोशी हो रही है, इस ताजपोशी के तुरंत बाद पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से एक बार नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले ये रूस की अर्थव्यवस्था के भी संभालते थे, रूस की अर्थव्यवस्था को भी संभालते थे। ठीक है, तो 2020 के संवैधानिक परिवर्तनों के अनुसार जो संसद का निचला सदन होता है, स्टेट ड्यूमा। ठीक है, एक प्रश्न और तैयार होता है हमारा कि रूसी संसद का जो निचला सदन है उसे क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूमा कहते हैं। रूसी संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? स्टेट ड्यूमा कहलाता है। और वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को मंजूरी देती है, और संसद के निचले सदन यानी स्टेट ड्यूमा से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मिखाइल मिशुस्टिन अपने पद पर स्थापित हो गए हैं। आज का हम फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। मिस टीन यूएसए उमा सोफिया ने अपना खिताब छोड़ दिया है। व्यस्तता के कारण इन्होंने अपना खिताब छोड़ा है। इससे पहले जो मिस टीन यूएसए थी, नोस्लिया, उन्होंने भी अपना खिताब छोड़ दिया था। मानसिक स्वास्थ्य को वरीयता देते हुए, मानसिक स्वास्थ्य के कुछ समस्याओं के कारण उन्होंने अपनी जो मिस टीन यूएसए थी पहले, नोस्लिया, उन्होंने भी अपना खिताब जोड़ा था। अब मिस टीन यूएसए उमा सोफिया ने, जो भारतीय मूल की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की उमा सोफिया ने मिस टीन यूएसए का खिताब छोड़ दिया है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, द वाइट जगुआर। एक बहुत अच्छी किताब का नाम है, इनकी किताब का नाम है वाइट जगुआर, जो सभी उम्र के लोगों के द्वारा पढ़ी जा सकती है। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 2024 में पद्म सम्मान 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म विभूषण तथा 110 पद्मश्री सम्मान आवंटित किया गया था, जिसमें से 5 पद्म विभूषण था, 17 पद्म भूषण था और 110 पद्मश्री था। ठीक है, तो जो पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया, इसमें जो आयोजित किया गया कल यानी दिनांक 10 मई 2024 को, तो उसमें वैजयंती माला, जो कि फिल्म अभिनेत्री रही हैं, तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करती हैं, और दूसरे चिरंजीवी, जो कि कला क्षेत्र में ही एक महत्वपूर्ण हस्ती माने जाते हैं, इन दोनों लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चिरंजीवी और वैजयंती माला को किसे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। और पद्मश्री से जो सम्मानित है बहुत महत्वपूर्ण हस्तियां, जो कल सम्मान समारोह में इनको सम्मानित किया गया, इसमें भारत की पहली महिला हाथी महावत हस्ती कन्या, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली महिला हाथी महावत कन्या पार्वती बरुआ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें कल पद्म सम्मान समारोह में, पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह में सम्मान दिया गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, 101 वर्ष के फ्रांसीसी योगा ट्रेनर शार्लेट शोपेन, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये एक विदेशी नागरिक हैं, जो फ्रांस के नागरिक हैं और योगा ट्रेनर हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं योगा भारत में इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और 21 जून को हम लोग योगा दिवस भी मनाएंगे। तो उससे पहले 101 वर्ष के जो फ्रांसीसी योगा ट्रेनर हैं शार्लेट शोपेन, फ्रांस के नागरिक हैं, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये विदेशी नागरिक हैं, ये याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर हम देखते हैं 10 मई का इतिहास क्या था, कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में 10 मई को ही शपथ लिए थे, और 1990 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था, और ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, नेल्सन मंडेला गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाले एक अफ्रीकी नेता के रूप में विश्व भर में अपनी पहचान के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिक्विड रैमजेट फ्यूल का परीक्षण 9 मई को डीआरडीओ के द्वारा किया गया। लिक्विड रैमजेट फ्यूल का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ये
जो लिक्विड रैमजेट फ्यूल होता है वो सुपरसोनिक विमानों में प्रयोग किया जाता है। लिक्विड रैमजेट फ्यूल कहाँ प्रयोग किया जाता है? सुपरसोनिक विमानों में प्रयोग किया जाता है। सुपरसोनिक विमान जो होते हैं जिनकी जो स्पीड है वो आवाज़ की गति से 5 गुना से भी ज़्यादा तेज होती है। आवाज़ की गति से ज़्यादा तेज और 5 गुना से कम होती है। 5 गुना से ज़्यादा जब तेज होगी तो हाइपरसोनिक हो जाता है। ठीक है, सॉरी 5 गुना से जब ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरसोनिक बोला जाता है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को आसानी से पास करना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू।